हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं फोटो फैक न्यूज़ ऑनलाइन। मैं मोहम्मद इकबाल खान। कोलकाता के मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मशहूर समाजी और सियासी रहनुमा जनाब खालिद इबादुल्लाह की एक ताजियाती जलसा रखा गया, जिसमें शहर से बहुत ही मशहूर और मारूफ शिरकत और अपने तासुरात रखे। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस ताजियाती जलसे के एक मनाजिर और जानते हैं यहाँ पे मौजूद हज़रात से उनके बारे में। खालिद भाई से बहुत ही गहरे ताल्लुकात हैं, रिजवान अहमद, और अभी वो कह रहे थे कई भाई दुआ की मजलिस से दुआ होनी चाहिए। अभी एक साहब आए, ख्वाजा भाई ने भी दुआ की कि अल्लाह पाक उनको गरीब रहमत करे, उनके बच्चों को सब्र जमील दे। हर आदमी आएगा जो कलमात करेगा उसके बारे में अच्छाई कहेगा और दुआ करेगा। बड़ा जिंदगी आदमी था वो, बहुत जिंदगी आदमी था। और मुझे एक बात की बहुत हैरान हुई थी कि मैं आज 5 साल से मुस्लिम इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, मगर खालिद इबादुल्लाह साहब हमारे मेंबर रखते थे। जमील मंजर साहब जब हमारे एडमिशन सब कमेटी के चेयरमैन नामजद हुए तो जमील मंजर साहब ने चंद नामों को प्रपोज किया था, उनमें खालिद इबादुल्लाह साहब का भी नाम था। देखिए, सबसे पहले तो आप दोनों के जनता टीवी और मेरा दोस्त जो है फोटो फैक्ट की तरफ को हम आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अगर जब आप ज़मीन पर खिदमत खल्क का काम करते हैं, जो कुरान की आयत भी है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमने तुमको खैर उम्मत में पैदा किया ताकि ज़मीन वालों के लिए तुम नफ़ा रसानी का काम। और खालिद इबादुल्लाह के लिए आज जो इतनी कसीर तादाद में मुस्लिम इंस्टीट्यूट की जानिब से जो ताज़ियती और दुआया नशस्त का एहतमाम किया गया, इसके लिए मुस्लिम इंस्टीट्यूट मुबारकबाद के मुस्तहिक है। खालिद इबादुल्लाह के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बात करी। 50-52 साल की उम्र में जिस खामोशी के साथ उसने खिदमत खल्क की, इसको अहले बंगाला कभी फरामोश नहीं कर सकते। देखिए, खालिद इबादुल्लाह साहब एक आदमी हो सकते हैं मगर वो एक अंजुमन थे। खालिद इबादुल्लाह साहब बहुत फैले हुए इंसान थे और कम्युनिटी और सोशल एक्टिविटीज़ और देश के प्रति उनका जो प्यार था, जो अफेक्शन था, वो बहुत कम लोगों को देखने में मिलता है। इसलिए कि हम तो बहुत ज़माने से उनके साथ एसोसिएटेड रहे, ख्वाजा साहब उनके साथ रहे। खालिद साहब जो है वो बहुत ही बेबाक आदमी थे, बहुत सोच अच्छी फिक्र रखते थे, अच्छी सोच रखते थे। कैसे लोग आगे बढ़ें, कैसे लोगों की कठिनाइयाँ दूर हों, कैसे लोगों की मजबूरियाँ दूर हों, उसको आगे बढ़ाने के लिए वो हमेशा सोचते थे। बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे वो, बहुत डाउन टू अर्थ आदमी। इंस्टीट्यूट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने पहल किया है और खालिद इबादुल्लाह जो के एक समाजी का बहुत बड़े रहनुमा थे और बहुत चुपचाप काम कर रहे थे, उनके लिए एक ताजियती जलसा हुआ। बड़ा अफसोस होता है कि मौत से 4 घंटा कबल हम लोग उनका दीदार हुआ, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई और मुस्लिम इंस्टीट्यूट में भी आना जाना था और वैसे बहुत सारे लोगों का वो मदद करते थे। तो हमारे लिए ये फ़र्ज़ ऐन था कि उनके लिए एक ताज़ियती जलसा किया जाए और ताज़ियती जलसा में जितने लोगों ने इसमें शिरकत किया है, अलग अलग इलाके से आए हैं, अलग अलग शोबे से आए हैं, कुछ उनके बहुत करीबी दोस्त वगैरह थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अल्लाह ताला उनको जन्नती बनाया है और दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके बच्चों को सब्र जमील अता फरमाए। समझ नहीं पा रहा लड़का लोग यहाँ पर। ये आसिफ भाई, आज मरहूम खालिद इबादुल्लाह के उनकी याद में ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, उनकी वफ़ात अचानक से 25 तारीख को हुई और हम तमाम लोग बहुत ही शॉक्ड हैं, बहुत ही अफसरदा हैं। वो हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट के मेंबर थे और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे एक बहुत ही मोहसिन हमारे पुराने साथी, उनकी याद में हम ये ताज़ियती नशिस्त करें। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह समाज के बहुत सारे शोबों से तमाम लोगों ने शिरकत की और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत हुई। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। हमें तो बहुत अफसोस इस बात का होता है कि हम लोग कोई भी एक मिल्लत का काम करने के लिए कुछ सोचते, कोई फ़ोन आता है मेरे पास कि भाई ऐसा ऐसा बात है, आप लोग इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं, तो हम लोग काम करते तो अचानक कोई बोलता तो फिर हम
खालिद को फ़ोन करते, खालिद देखो ऐसा ऐसा फ़ोन आ रहा है, क्या करना। तो बेचारा जिस टाइम बोलता उसी टाइम तैयार रहता है, बोलता ठीक है हम आ रहे हैं, या फिर हमको बोलता तुम मेरे ऑफिस आ जाओ। तो कोई भी मसला अगर होता तो उससे बात करने से वो हर तरह से हर टाइम रेडी है। और इखलाक तो उनका बहुत ही आला था कि एक बार जो उनसे मिल ले फिर वो उसको कभी भूल नहीं सकता था। और हर आदमी का मदद करना, जो भी जाता जो उनसे बन पड़ता, खाली हाथ नहीं रहता, कुछ ना कुछ तरह से उनकी मदद करके उनको मतलब उनके डर से कोई मायूस होकर नहीं जाता। सबके खालिद इबादुल्ला इस जाने का सबसे ज़्यादा अफसोस या तकलीफ़ कहिए ये कौम मिल्लत को है, क्योंकि ये कौम मिल्लत के लिए बहुत सारे काम करते थे चुपके छुपाए, ताकि किसी को एक हाथ को दो तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे। और ख़ास करके मिल्लत की बच्चियों के ऊपर तालीम के मियाद में उनकी बहुत हाई ग्राफ थी। आज मुस्लिम इंस्टीट्यूट में खालिद इबादुल्ला मरहूम के लिए ताज़ियती जलसे का इनेकाद किया गया। मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी जनाब निसार अहमद साहब, कारी अल्ताफ़ुर रहमान साहब, इमाम ईदैन कुतुब रमज़ान की सदारत में ये जलसा हुआ। और उनके साथ डाइस पर प्रोफेसर मोहम्मद मंसूर आलम साहब, शमीम अहमद साहब, शमीम रहमानी साहब उस तरफ, और अमोद्दीन मलिक साहब, फैज़ अहमद खान साहब जो 66 वार्ड के काउंसलर हैं वो, और अली हुसैन सोनू साहब जो मोहम्मद एसी के प्रेसिडेंट है वो, और शहर कलकत्ता के अमायदीन काफ़ी तादाद में यहाँ मौजूद थे। और ये कह लीजिए कि खालिद इबादुल्ला जहाँ एक सियासतदान थे वहाँ एक अच्छे इंसान भी थे, एक अच्छे ताजिर भी थे। तिजारत के मैदान में बहुत बड़ी कामयाबी उन्होंने हासिल की, और साथ ही साथ मिल्लत के बहुत बड़े दर्दमंद थे, और मिल्लत की फिक्र में कुछ न कुछ कहते, कुछ न कुछ करते। जहन की वो लहलहाती फसल जल सकती नहीं, किश्त दिल में हौसलों के बीज ऐसे बो गए, इम्तिहान की धूप को साया बनाया और फिर, इम्तिहान की धूप को साया बनाया और फिर मौत के आगोश में खालिद भी थक कर सो गए।